नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं मुकुल, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका मेंटर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथ कोर पर। क्या आपको भी मैथ कर रहा है हरास? तो आ गया हूं मैं आपकी लेने क्लास। अब क्लास वो वाली नहीं जिसमें मैं तुम्हें डांटूंगा, क्लास वो वाली जिसमें तुम्हें मैं प्यार से चीजें समझाऊंगा। तो मेरे स्पार्कलिंग से स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.1 अभी हमने रिसेंटली कंप्लीट करी है, और उससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है, और उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो शुरू करेंगे आज की क्लास हम फैक्टराइजेशन से। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यह बोला गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का अदर नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब तुम्हें इन इक्वेशंस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है और इनके ढूंढने हैं क्या? फैक्टर्स। अब वो कैसे करेंगे? सुनिएगा मेरी बात, बहुत ही आराम से हम करेंगे ये चीज को स्टार्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में जैसे कि आपको बोला है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब हम अपने मेथड से इसको करेंगे स्टार्ट। यहां पे डालते हैं 1। उसके बाद क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट टर्म को करते हैं हम मल्टीप्लाई। ये आगे कहां जा रहा हूं? 0 के पास। 10 थी हमारी आखिरी टर्म। अब 1 और 10 को मल्टीप्लाई करा, 1 और 10 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया 10। जो आता है आंसर उसका हम निकालते हैं क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 10 के प्राइम फैक्टर्स आए 2 और 5। अब हमें क्या करना है? हमें मिडल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐसे दो नंबर्स को प्लस या माइनस करके -3 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आए? ये वाला नंबर। अब ये इजी है। यहां पे क्या बनाना है? -3, एक आ गया 5, एक आ गया 2, 5 में से गए 2 तो बचे 3। पर यहां पे क्या चाहिए हमें? -3। तो हम क्या करेंगे? बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव साइन रख देंगे और छोटे वाले नंबर के साथ क्या करेंगे? छोटा वाला साइन रख देंगे। तो ये बना -5x प्लस 2x यानी कि -3x, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका क्या? 10, 10वीं का 10। अब उसके बाद जैसे ही फैक्टर्स ब्रेक करें, फर्स्ट 2 टर्म्स में निकालेंगे कॉमन। x को मल्टीप्लाई करोगे x से तो x स्क्वायर माइनस एज इट इज, फिर x को करोगे मल्टीप्लाई 5 से तो 5x। अब आपको पता है कि अगर एक ब्रैकेट बन जाए तो सेम ब्रैकेट आती है अगली वाली, पर कंडीशन ये है कि तुम्हारी पहली ब्रैकेट होनी चाहिए क्या? सही। अब उसके बाद x को किससे मल्टीप्लाई करें? प्लस का 2x आ जाए यानी कि +2, और 2 को मल्टीप्लाई किया -5 से तो आया आपका -10, यानी कि x - 5 आपकी बनी पहली ब्रैकेट, और दूसरी ब्रैकेट बनी x + 2। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आई 0 के इक्वल। उसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट को रखेंगे 0 के इक्वल, तो यहां से x आया आपका 5 यानी कि आपका पहला रूट, और फिर दूसरी ब्रैकेट को रखेंगे 0 के इक्वल, तो यहां से x आया आपका -2 यानी कि आपका दूसरा रूट, जिसे हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। और ये पॉलिनोमियल्स में आता है अल्फा और बीटा नाम रखना रूट्स के। रूट्स का मतलब है सॉल्यूशंस, आंसर्स, एनीथिंग यू वांट टू से। तो ये था आपका पहला पार्ट बाय फैक्टराइजेशन, इसे आप देखें। फिर हम बढ़े अपने अगले पार्ट पे जो कि है बी वाला। अब बी पार्ट में आपको क्या बोला है, मैं एक मिनट इसको रब कर दूं, फिर हम चलते हैं आगे। देखिएगा मेरी बात, सुनेगा अच्छे से। अब बी पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों आपको बोला गया है, ये है हमारा बी पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब फिर से वही काम, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया आपका 12। अब 12 के निकाले हमने प्राइम फैक्टर्स, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ये इसके 3 फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या करना है? बीच में बनाना है 1x, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा होता इसलिए 1x लिख दिया। अब 1x बनाने के लिए क्या करना है? हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके बीच में 1x बनाए और मल्टीप्लाई करके क्या बने? 12। अब सुनना, अब यहां पे ना हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। अब 3 फैक्टर्स को क्या करेंगे? 2 फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। उन्हीं 2 फैक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? 1। तो एक मैंने फैक्टर ले लिया 2 × 2 जिसको बोलते हैं 4, और एक मैंने फैक्टर ले लिया सिर्फ और सिर्फ 3। अब यहां पे जितने भी नंबर्स बनेंगे, जितने भी फैक्टर्स आएंगे, आपको उनको 2 फैक्टर्स ब्रेक करना है। उन 2 फैक्टर्स का सम और यहां सब्ट्रैक्शन करके बीच वाला बने, और उन्हीं 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके क्या बने? ये वाली टर्म। तो यहां पे 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12। इसका मतलब है अब हमें क्या चाहिए? प्लस का 1, तो बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे नंबर के साथ नेगेटिव। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2x, तो 2x बार, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, और 2x को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, पहली ब्रैकेट रेडी। इसका मतलब सेकेंड ब्रैकेट आएगी हमारी x प्लस 2। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, -3x आए, सबको पता है -3 से, और -3 को करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो आएगा आपका -6। तो पहली ब्रैकेट बनी हमारी x प्लस 2 और दूसरी ब्रैकेट बनी हमारी 2x - 3 विच इज इक्वल टू 0। अब पहली ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखते हैं तो यहां से आपका x आया -2 और फिर दूसरी ब्रैकेट को रखा 0 के इक्वल, तो पहले 3 जाएगा राइट साइड पे, पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद ये 2 आएगा नीचे तो x की वैल्यू आएगी 3/2। तो ये था आपका सेकेंड वाला पार्ट। आप इसको देखें, फिर हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। अच्छा, मैं तब तक चश्मा डाल लेता हूं। चलो, अब सी पार्ट में बच्चों क्या बोला है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब कई प्यारे प्यारे बच्चे अंडर रूट को ही देख के डर जाते हैं, वो क्वेश्चन को ही छोड़ के निकल लेते हैं वहां से। बहुत सिंपल है, सिर्फ मेरी बात सुनना। दोबारा से क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई। तो √2 को मल्टीप्लाई किया 5√2 से। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन भी क्या है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टर्म रूट से बाहर, यानी कि बचा 2 और 5 एज इट इज। फिर 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 10। आपको पता है 10 के 2 फैक्टर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। चलो फिर भी हम निकाल लेते हैं। 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 5 5 1। अब तुम्हें बीच में बनाना है प्लस का 7। बहुत सिंपल है, 2 और 5 को जोड़ो, प्लस का 7 बन गया। पर मल्टीप्लाई करोगे तो भी 5 2 आएगा 10। तो हमने क्या करा, प्लस का साइन था तो हमने 2x प्लस 5x लिख दिया और ये 5√2 एज इट इज छोड़ दिया। अब प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे प्रॉब्लम आएगी कॉमन निकालने में। अब तुम्हें कॉमन समझना है कैसे निकालना है। √2x² और 2x में एक तो x बाहर आएगा डेफिनेटली, और √2 और 2 में छोटा कौन है, √2। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता √2 छोटा है, बिकॉज √2 से 2 बनता है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, तो इसलिए √2 और 2 में अंडर छोटा है, वही हम बाहर खींच लेंगे। अब √2x को आप x से करोगे तो √2x², और √2x को आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा, बिकॉज √2 इंटू √2 2 होता है। तो √2 इंटू √2 2 और x एज इट इज आ जाएगा। अब तुम्हें पता चल गया कि पहली ब्रैकेट x प्लस √2 बन गई है, इसका मतलब सेकेंड ब्रैकेट भी हमारी बनने वाली है x प्लस √2। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 5x आ जाए, यानी कि प्लस 5 से, और प्लस 5 को √2 से करा तो 5√2, यानी कि आपकी दोनों की दोनों ब्रैकेट्स रेडी होने वाली है। फर्स्ट ब्रैकेट आई हमारी x प्लस √2 ये वाली, और सेकंड ब्रैकेट आई हमारी √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, पहली ब्रैकेट को 0 के इक्वल डाला, यहां से √2 गया राइट साइड पे तो -√2 आ गया। फिर दूसरी ब्रैकेट को 0 के इक्वल डाला, यहां से पहले 5 को भेजा राइट साइड पे तो x की वैल्यू आ गई -5/√2। तो देयरफॉर ये था आपके सी पार्ट का सॉल्यूशन। आप इसे देखें, फिर हम बढ़ते हैं हमारे डी और ई पार्ट पे। चलिए अब चलते हैं हमारे डी पार्ट पे। अब डी पार्ट में आपको बोला है 2x² - x प्लस 1/8। अब बच्चे इसको भी देख के घबरा जाते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन में तो क्या हुआ, इसका भी इलाज है मेरे पास। वो कैसे, क्या करेंगे, पहले पूरी इक्वेशन का ले लेंगे एलसीएम। तो 1 और 8 का एलसीएम आएगा 8, 8 डिवाइड बाय 1 8, 8 इंटू 2x² 16x², 8 डिवाइड बाय 1 8, 8 इंटू x 8x, देन 8 डिवाइड बाय 8 1, 1 1 जा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आपकी इक्वेशन रेडी होगी 16x² - 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखा, ले आना इसको मैं स्ट्रेट लाइन में। एक बार आप इसे देखो, मैं तुम्हें फिर आगे इसको समझाता हूं। अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, आगे चलो, इतनी क्या टेंशन है। अब दोबारा से वही स्टेप, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 16 1 जा 16, 16 का लिया एलसीएम 2 8 2 4 2 2 2 1। अब आपके पास बीच में आ रहा है 4 बारी 2। बहुत सिंपल है, माइनस का 8 बनाना है तो मैंने फैक्टर ले लिया 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4। अब यहां पे -8 पे x बनाना है तो यहां पे भी नेगेटिव ले लिया, यहां पे भी नेगेटिव ले लिया, माइनस माइनस प्लस होता है तो -4 -8 और 4 4 जा आपका बन गया 16। अब कॉमन निकालते हैं 16x² और 4x में 4x कॉमन, तो 4x को आप 4x से ही करोगे तो 16x² आएगा,
और 4x को -1 से करोगे तो -4x। इसका मतलब सेकंड ब्रैकेट आपकी बनने वाली है 4x -1। अब 4x को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस का 4x आए, सिर्फ साइन चेंज करना तो -1 से, और -1 को -1 से किया तो +1। इसका मतलब आपकी पहली ब्रैकेट बनी 4x -1 और बाई चांस दूसरी ब्रैकेट भी बनी आपकी 4x -1, यानी कि ये जो अंदर था वो एक बारी लिखा और जो बाहर था वो एक बारी। अब पहली ब्रैकेट को 0 के इक्वल डाला तो यहां से आपका x आया 1/4। सिमिलरली जब दूसरी ब्रैकेट को 0 के इक्वल डालेंगे तो यहां से भी मेरे प्यारे न्यारे बच्चों x आएगा 1/4। इसका मतलब दोनों x की वैल्यू आपकी आ रही है सेम 1/4 1/4। आप देखें, फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट पे जो कि है ई पार्ट, इसका लास्ट पार्ट पहले क्वेश्चन का। बहुत इजी है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, सिर्फ एक बारी की बात है, तुम्हें एक बारी कंसेप्ट समझना है, फिर तुम तो ऐसे निकालने वाले हो। अब अगला पार्ट है 100x स्क्वायर -20x +1। फिर से वही बात, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो 100 1 ज़ा 100। अब 100 के फैक्टर्स निकाल लो, 250 ज़ा, 225 ज़ा, देन 5 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा। ये उसके 4 फैक्टर आए। अब तुम्हें बनाना है बीच में -20। अब -20 बनाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, एक फैक्टर ले लिया मैंने 2 5 ज़ा 10 और दूसरा फैक्टर भी ले लिया 2 5 ज़ा 10, बिकॉज 10 + 10 20 और 10 × 10 100। अब यहां पे तुम याद नहीं कर सकते कि इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करो तो ये फैक्टर निकल आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है या हिट एंड ट्रायल है। अब ट्राई करो, कोई ना कोई पेयर निकल ही आएगा, निकल ही आएगा। अब चलते हैं आगे। माइनस का 20 बनाना है तो मैंने दोनों टर्म माइनस के ले लिया, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, तो -10 आपका हुआ -20। अब 100x स्क्वायर और 10x में 10x कॉमन, क्योंकि 10x को 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x स्क्वायर आएगा और 10x को 1 से करोगे तो आपका 10x आएगा, -1 से करोगे तो -10x आएगा। इसका मतलब अगली ब्रैकेट सेम। अब 10x को किससे मल्टीप्लाई करूं, -10x बन जाए, सिर्फ साइन ही चेंज करना है ना, तो -1 से। इसका मतलब ये ब्रैकेट एक बारी लिखी जाएगी और जो ये और ये है वो एक ब्रैकेट में लिखी जाएगी, और बाई चांस अगेन फिर से ये दोनों ब्रैकेट सेम। तो इसका मतलब पहली ब्रैकेट डाली 0 के इक्वल, तो यहां से आपका x आया कितना 1/10। यहां से फिर से इसको डाला 0 के इक्वल, तो यहां से x आया आपका कितना 1/10। तो देयरफॉर दोनों आंसर्स थे आपके 1/10 1/10। तो ये था आपका पहला प्रश्न, इसको आप देखें फिर हम चले आगे। तो प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिस पे बोला है सॉल्व द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। मैथमेटिकली क्वेश्चन 2 के पार्ट्स को करना है सॉल्व। अब पार्ट 1 में बोला है, ये थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा टाइम लग गया, कोऑपरेट करना। और जो मेरे प्यारे बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें, खूब से खूब शेयर करें। अब फर्स्ट पार्ट में बोला है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों को मिला के 45 मार्बल्स उनके पास। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, वाह, दोनों ने 5-5 खो डाले। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124। 5-5 खोने के बाद जो उनकी वैल्यू थी, उनका प्रोडक्ट 124 है। आपको क्या करना है, मार्बल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करेंगे, लेट जॉन हैव x मार्बल्स, जॉन के पास थे x मार्बल्स। अगर जॉन के पास x थे तो इसका मतलब जीवंती के पास हुए 45 - x, क्योंकि अगर उसके पास x है तो जीवंती के निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से जॉन के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ आ गई हमें बात। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5-5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 खो डाले। अगर खो डाले तो इसका मतलब जॉन के पास अगर x थे तो x - 5 बचे, और जीवंती के पास अगर 45 - x थे तो उसने भी 5 खो डाले, यानी कि 5 माइनस कर दो, तो जीवंती की वैल्यू आई 45 - 5 40 - x, और जॉन की वैल्यू आई x - 5। दोनों नादान बच्चों ने 5-5 मार्बल खो डाले। जॉन के पास पहले x थे, 5 खोए तो x - 5। जीवंती के पास 45 - x थे, इसने भी 5 खोए तो 40 - x। अब उसने आगे बोला है कि खोने के बाद जितनी वैल्यू आई ना उसका प्रोडक्ट है 124। खो जाने के बाद जो वैल्यू आई उसका प्रोडक्ट है 124। ठीक है जी, मान लिया। अब प्रोडक्ट करते हैं, x को 40 से किया 40x, x को -x से किया -x², -5 को 40 से किया -200, और -5 को -x से किया तो +5x।
124 भी हम ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये बन गया -124। अब रीअरेंज कर लेते हैं, -x² आ गया आगे, फिर 40x + 5x हो गया आपका बच्चों 45x, और -200 और -124, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया नादान बच्चों -324। यानी कि ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, हम करेंगे स्प्लिटिंग करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे हम x की वैल्यू। जो x आएगा वो यहां और यहां पुट करेंगे, हमारे जॉन इब्राहिम और जीवंती शर्मा के दोनों के मार्बल्स आ जाएंगे। अब यहां पे तुम देखोगे कि माइनस है, तो यहां पे एक 1 डाल देते हैं, -1x², कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे सेम है। अब 1 और 324 को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्यारे बच्चों 324 ही आएगा, और 324 के फैक्टर्स आगे, ये आया 16 और ये आया 2, फिर ये आया 81, फिर ये आया 3 से जाएगा 27 पे, फिर ये जाएगा 3 से 9 पे, फिर ये जाएगा 3 से 3 पे, और ये जाएगा 1 पे। अब 6 फैक्टर्स आ गए, इन 6 को 2 में ब्रेक करेंगे, 45 बनाएंगे। अब वो कैसे, सुनिएगा। अब हमें बीच में बनाना 45। अब 45 बनाने के लिए याद नहीं करना, ट्राई करना है। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 और 3 3 9, पहले बार में बन गया। 36 + 9 = 45, और 36 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट 324। इसका मतलब हुआ यहां पे आ गया -1x² + 36x + 9x - 324 = 0। अब यहां पे कॉमन निकालेंगे, -1x² और +36x में -1x कॉमन निकालते हैं, -1 इंटू माइनस, यहाँ पे प्लस ही आएगा, +1x, माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड यहाँ पे माइनस आ गया बिकॉज माइनस माइनस प्लस। सेम ब्रैकेट बारी बच्चों बनेगी, यहाँ बच्ची कह रहा हूँ, बच्चों बनेगी यहाँ पे। x को मल्टीप्लाई करोगे +9 से तो 9x, और 9 इंटू -36 इज -324। यानी कि एक आपकी ब्रैकेट बनी x - 36 और एक आपका बना -x + 9 = 0। अब दोनों को 0 के इक्वल डालेंगे तो यहाँ से x आएगा आपका 36, और जब इसको डालेंगे तो यहाँ से x आएगा आपका -9, यानी माइनस माइनस कट, तो x आया +9। तो देयरफॉर 2 आंसर्स पॉसिबल हो गए, एक आया x की वैल्यू 36 और एक आई x की वैल्यू 9। एक बार आप यहां तक देखो, फिर मैं तुम्हें समझाऊं कि क्या करना है। अब आप यहां पे घबरा गए होंगे कि 2 वैल्यूज आ गई, 36 भी आ गया, 9 भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि पहले 36 डालो यहां पे, तो इसके पास है 36 मार्बल्स, और इसको माइनस किया यहां से, तो 45 - 36 यानी कि जीवंती के पास है 9। पहली कंडीशन ये होगी। अदरवाइज दूसरी कंडीशन होगी कि जॉन के पास है 9 मार्बल्स और जीवंती के पास है 45 - 9 यानी कि 36। बोथ द केसेस आर पॉसिबल कि अगर जॉन के पास 36 हैं तो जीवंती के पास 9 होंगे, और अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे, तभी ये दोनों बनाकर 45 मार्बल्स देंगे। तो ये था आपका पहला पार्ट। बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में बोला है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक इंडस्ट्री कुछ टॉयज बनाती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं नंबर ऑफ जो टॉयज बनाए हैं, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इज x। अब उसने बोला जो हर एक की कॉस्ट है ना, दैट इज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। अगर हमारे नंबर ऑफ टॉयज x है तो कॉस्ट है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि 55 - x। आगे उसने बोला ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल प्रोडक्शन वाज 750। एक दिन की जो टोटल प्रोडक्शन थी वो थी 750 रुपए की। अब 750 की प्रोडक्शन कैसे हुई? जितने आपने टॉयज बेचे इनटू हर एक की कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन। अब जैसे यही है कि तुम बाजार चॉकलेट लेने गए, अब टोटल कैसे करते हैं? जैसे एक तरह की चॉकलेट लिए, 10 चॉकलेट ले लिए और हर एक की कॉस्ट है 100, यानी कि एक की कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। उसी तरह से नंबर ऑफ टॉयज इंटू एक की कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। नंबर ऑफ टॉयज जितने बनाए इंटू हर एक की कॉस्ट, क्योंकि सेम ही थी कॉस्ट, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू 55 55x, x इंटू -x -x², यहां प्लस डाल देते हैं। 750 को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बन जाती है बच्चों आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम्हें फिर से स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने के बाद क्या करना है आपको फाइंड आउट करने हैं क्या कितने टॉयज बनाए हैं उस इंडस्ट्री ने एक दिन में। अब सिंपल है, स्प्लिट कर लेते हैं। यहां पे 1 डाल दो,
1 और 750 को मल्टीप्लाई किया 750 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 5 से स्टार्ट कर लेते हैं, प्राइम नंबर ही है। तो ये आपका आया 1, फिर 25 आया 5 पे और आया 0, 150। याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। फिर 5 से कर लेते हैं, 5 30 जा, फिर 5 से कर लेते हैं 5 6 जा, फिर 2 से 3 पे और फिर 3 से 1 पे। अब तुम्हें बनाना है 55। थोड़ा सा सोचते हैं, क्या करते हैं हम, फैक्टर्स ले लेते हैं। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और 5 5 जा 25, 25 प्लस 30 55 और 25 को 30 से करोगे तो डेफिनेटली 750 आने वाला है। तो हमारा पहला फैक्टर आ गया बच्चों 25x और दूसरा फैक्टर आ गया 30x और माइनस 750 बच्चों एज इट इज। अब इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे -1x, तो -1x बाहर, अंदर बचा -1x को 1x से करोगे तो -1x स्क्वायर आएगा और -1x को -25 से करोगे तो +25 आएगा। बढ़िया, सेम ब्रैकेट आ जाएगी हमारी यहाँ पे x - 25 = 0। इसके बाद यहाँ पे स्टेप परफॉर्म करा मैंने। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि प्लस का 30x आ जाए? बहुत सिंपल है, प्लस के 30 के साथ, और 30 को 25 से करोगे तो डेफिनेटली 750 आएगा। यानी कि एक ब्रैकेट बन गई हमारी x - 25 और दूसरी ब्रैकेट बन गई -1x + 30 = 0। तो यहाँ से x आया 25 और यहाँ से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों x आया +30। अब एक 25 है एक 30 है, यानी कि अगर x की वैल्यू यहाँ डालोगे 25 टॉयज है तो उसकी कॉस्ट, यहाँ अगर 25 उसने टॉयज बनाए हैं तो कॉस्ट आ जाएगी 55 - 25 यानी कि 30। और अगर उसने टॉयज बनाए हैं कितने मेरे प्यारे बच्चों 30, तो कॉस्ट आ जाएगी आपकी 55 - 30 यानी कि 25। तो ये थे आपके दो पॉसिबल केसेस कि एक बारी x आ रहा आपके पास 25 और एक बारी x आ रहा आपके पास कितना 30। तो आप इसे देखें तो ये थे आपके आंसर्स कि 25 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। और जिन मेरे प्यारे बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो फटाफट करो और बेल आइकन को प्रेस करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के सारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे ताकि 4.2 कंप्लीट हो जाए। सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।